ईडीएमसी में हुआ जमकर हंगामा, नेताओं के बीच हुई हाथापाई, बैठक में चले लात घूंसे और चप्पल। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अब भी उठ रहा है धुआं, रुक रुक कर लग रही है आग। आसपास के लोगों को बड़े हादसे होने का सता रहा है डर। आसमान छू रहे हैं नींबू के दाम, 50 रुपए के 250 ग्राम मिल रहे हैं नींबू। जनता पर पड़ रही है महंगाई की दोहरी मार। स्वामी दयानंद अस्पताल में 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। कर्मचारियों की बड़ी मुसीबतें, कर्मचारियों ने बताया टेंडर खत्म होने के साथ नौकरी से निकाला। अस्पताल प्रशासन ने कहा सरकारी कर्मचारी परमानेंट आ गए हैं। और एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने शाहदरा साउथ जोन में फिर किया प्रदर्शन। कर्मचारी 31 मार्च को ईडीएमसी पटपड़गंज में भी करेंगे प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कहा मांगे नहीं मानी गई तो सिविक सेंटर भी जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। ईडीएमसी मुख्यालय में सदन की बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों में लात घूंसे चप्पल चली। बैठक में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। दरअसल ये झगड़ा नेता विपक्ष के एक मुद्दे को उठाने के दौरान हुआ, जिसके बाद नेता विपक्ष मनोज त्यागी, स्थायी समिति के अध्यक्ष बीएस पवार, हसी बबुल हसन, मनोनीत पार्षद और नेता सदन सतपाल सिंह के बीच हाथापाई हो गई। देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा विपक्ष के कई पार्षदों को मीटिंग हॉल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस बीच बाहर का एक व्यक्ति भी अंदर आ गया और उसकी भी पिटाई कर दी गई। इस पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि ये पहली बार नहीं है, लेकिन आज पानी सिर से ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी हमारे पार्षद मर्यादित रहे। देखिए, सबसे पहले नेता सदन ने मुझे धक्का दिया जो बिल्कुल गलत था, असंवैधानिक था। हम अपने सीट के आगे हम सीढ़ियों पर खड़े होकर के अपनी नारेबाजी कर रहे थे और अपनी बात जो कहना चाहते थे उसको हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन नेता सदन ने जिस तरीके से धक्का दिया वो उसके बाद मेरे पेट में भी पूरा वो आगे विपिन बिहारी सिंह, जिसने मेरे तमाम, ये देख रहे हैं आप, पूरे बटन तोड़ दिए हैं, मेरे गिरबान को पकड़ के खींचा। उससे पता चलता है कि कितने अराजक है ये लोग और किस तरीके से तानाशाही तरीके से सत्ता को चलाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और दिल्ली की जनता की आवाज बनके आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद इनकी ईंट से ईंट बजा देगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अराजक है। जहां जहां इन लोगों की नहीं चलती है या इनकी पोल खोलने का दूसरे पार्षद प्रयास करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग प्रयास करते हैं, वहां ये अराजक हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। इसी तरीके से इन्होंने दूसरे वहाँ बंगाल में भी किया, उसी तरीके से आज यहाँ इन्होंने यहाँ पे भी किया। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इनको अपनी सत्ता जाने का इतना दुख है क्योंकि दिल्ली की जनता ने पूरे तरीके से मन बनाया हुआ है और इनको डर लगा हुआ है कि हमारी सत्ता चली जाएगी। ये आज का नहीं है, आज तो अति हो गई है। नेता विपक्ष द्वारा नेता सदन के ऊपर हाथ उठाना, मारपीट करना, उनका चश्मा तोड़ देना, उनकी जो महिला पार्षद ने चप्पल उठाना, उनकी वीडियो भी आप लोगों के पास आई, चप्पल उठाना क्या दिखाता है? ये वाकई में जो लोग कहते हैं नक्सलवादी लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन नक्सलवादी ने जो अपना आचरण आज दिखाया है सभी हदें पार कर दी है। कोई ऐसा सदन नहीं था जिन्होंने बाधित करने की कोशिश ना की हो। लेकिन मैं सभी सत्ता पक्ष के पार्षदों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बड़े संयम के साथ उन्होंने सदन को चलाया, अपनी बात को रखा, जनता के हित की बातों को उन्होंने रखा। नहीं, वाकई में अति हो गई। हम एक्शन एलजी को लिखेंगे, जो इनके मनोनीत पार्षद हैं कि जीवन में इनको दोबारा से मनोनीत ना किया जाए, इनकी कम से ये सजा तो होनी चाहिए। उसके अलावा जो चुने हैं, हम दिल्ली की जनता से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी पार्टी के लोगों को, ऐसी पार्टी को एक भी वोट ना दें जिनका उद्देश्य केवल काम को बिगाड़ना है, अपनी बात को रखना नहीं है। ये दिल्ली की जनता की बात को आगे रखना नहीं चाहते, दिल्ली की जनता की समस्या सुलझाना नहीं चाहते। ये केवल नक्सलवादी लोग हैं। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर में सोमवार को लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई थी, लेकिन अब तक कूड़े के ढेर से धुआं निकलता दूर से ही नजर आ रहा है। आसपास के लोगों को धुएं से परेशानी हो रही है और किसी बड़ी घटना होने का डर लोगों को सता रहा है।
लोगों का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों ने बताया कि ज्यादातर यहाँ कूड़े के ढेर में आग लगती रहती है। हाँ, बीच बीच में बुझ के फिर लग जाते हैं, बुझाते भी हैं आग ये लोग, कभी भी लग जाती है। थोड़ा जब आग लगती तो बुझाने लग जाते हैं ये लोग, पानी वानी बुझाते हैं सब पानी डाल के। हाँ, आग तो एक बार तो मतलब ब्लास्ट भी हो गया था इधर, यहाँ पे ही काफ़ी लोग मरे भी थे, काफ़ी लोग मरे थे इसमें। बहुत ज़्यादा परेशानी है, खाना भी नहीं खाया जाता, बदबू भी बहुत आती है इसमें, कभी भी आग लग जाती है इसमें। ये घर तक अंदर सब धुआं जाता है, अंदर झेल भी नहीं पाता, सांस भी ले नहीं पाता इंसान, इतना बदबू और धुआं आ रहा था इसमें से। कभी भी इसमें आग लग जाती है, इसमें गैस बनती रहती है, कभी भी आग लग जाती है इसमें। यहाँ पे तो कभी ये फट जाता भी है, खत्ता है तो कभी कभी। तो बीते सोमवार गाजीपुर लैंडफिल साइट यानी कि SLF साइट पर आग लगी थी और वो आग इतनी भयंकर थी कि आसपास में रहने वाले कॉलोनी में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे धुएं के कारण। लेकिन ये सोमवार की आग है जो अब तक नहीं ठीक से बुझ पाई है और यही कारण है कि अभी भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि लैंडफिल साइट पर जो कूड़ा है वहाँ से लगातार धुआं जो है वो निकल रहा है, पॉल्यूशन जो है वो फैल रहा है। लेकिन आसपास के लोगों को चिंता ये सता रही है कि गर्मी का मौसम अभी जस्ट शुरू ही हुआ है और ऐसे में शुरुआती समय में इस तरीके से आग लगी है तो आने वाले समय में और क्या नज़ारा यहाँ देखने को मिल सकता है। फिलहाल MCD की तरफ से सफाइयाँ ये मिल रही हैं कि लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये जो धुआं है, जो आग है, ये कहा जा रहा है स्थानीय लोगों के माध्यम से कि बीच बीच में बुझने के बाद वापस थोड़ी थोड़ी आग जो है वो इस कूड़े में लग रही है और लगातार जो धुआं है वो यहाँ पर निकलता हुआ देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। होली के पहले से ही गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्म हवाओं के चलने से मार्च में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। गर्मी को देखते हुए नींबू के रेट भी आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं। गर्मियों में लोग खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी और नींबू पानी का सहारा लेते हैं। ऐसे में नींबू के रेट बढ़ना आम जनता पर एक तरह से महंगाई की दूरी मार है। जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने शिकंजी वाले से बात की तो शिकंजी वाले का कहना था कि नींबू के रेट मंडी से ही बढ़कर मिल रहे हैं तो हम भी नींबू पानी 10 रुपए की बजाय 20 रुपए का कर देंगे। फिलहाल नींबू के दाम 50 रुपए के 250 ग्राम हैं। 50 के 250 ग्राम चल रहे हैं। 50 के पहले कितने थे? पहले 20 के 250 ग्राम थे। हर जगह बारिश हो रही है, इस चक्कर में हो रहा है। हाँ, बहुत कम आ रहे हैं खरीदने, तो 1 रुपया भी मुनाफा नहीं हो रहा। 1200 रुपये धरी का आया था नींबू, 200 रुपये किलो बेच रहा हूँ, फिर भी फ़ायदा नहीं है। 800 रुपये का 5 किलो, पहले 300 का, 350 का, 250 का आता था। नहीं लेते इतना महंगा, 20 का पाव मांगे हैं। अभी सर 10 रुपये का दे रहे हैं। 10-15 रुपये सर कर देंगे। आदमी तो सर ये नहीं मालूम। आ तो रहे होंगे ना? आ रहे हैं सर, अभी 10 ही कर रखे हैं सर। नींबू बढ़ जाएगा सर, चीनी बढ़ जाएगा तो फिर रेट बढ़ाएंगे। 20 कर देंगे, 15 कर देंगे। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में लगभग 150 कर्मचारियों को अस्पताल से निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना था कि वे लगभग सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। अलग अलग विभाग में महिला और पुरुष कर्मचारी काम करते हैं। हर बार टेंडर खत्म होने के से पहले नया टेंडर आ जाता है या फिर हमें पहले ही बता दिया जाता है। इस बार टेंडर खत्म होने के साथ ही हमारी नौकरी भी चली गई है। हॉस्पिटल प्रशासन ने हमें जवाब दिया है कि हॉस्पिटल में सरकारी कर्मचारी परमानेंट आ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारें। पिछले कई सालों से अस्पताल में ही काम कर रहे थे। इस पर हमने अस्पताल प्रशासन से बात की तो उनका कहना था कि अस्पताल और EDMC का कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल का कंपनी को टेंडर देती है, अपनी कंपनी कर्मचारियों को रखते हैं और अब EDMC ने जब सरकारी वर्कर को भेज दिया है तो किसी कंपनी की यहाँ जरूरत नहीं है, जिसके कारण से इनकी नौकरी अब नहीं रही है। सुलभ से आए थे, 2 बार टेंडर चेंज हो गया सर। इनके बाद हम लोगों को यहाँ रखा गया और उसके बाद आज हम 6090 रुपये से हम ड्यूटी कर रहे हैं। इतना जनरल में हो गया। आज हम लोगों को 14 साल हो गए ड्यूटी करते करते और हमारे सुपरवाइजर ने कभी ये नहीं बताया कि आप लोगों को टेंडर जा सकता है। कल भी बोला कि आपका 3 महीने का टेंडर बढ़ गया है और आज हम ड्यूटी करें भी, ड्यूटी पे करते करते चाय पीते पीते भी उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा टेंडर चला गया। अभी हमसे सुबह हमारे सुपरवाइजरों ने और जो हमारे इंचार्ज हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई हमारा टेंडर जा चुका है, अब सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, काम नहीं है यहाँ पे। अब क्या वजह बताई? वजह कुछ नहीं बताई उन्होंने, बस ये कहा है कि भाई हमारा टेंडर चला गया है। साइबर के कर्मचारी हम लोग
और आज के नहीं, हम बहुत, हमें 8-9 साल हो रहे सर पहले से लगे हुए, 12-13 साल हो गए सर लगे हुए। और कोरोना के टाइम पे इतनी नाजुक स्थिति में भी हमने ऐसे बच्चे छोड़ के आके काम करा है, पैदल आके सर यहाँ पे काम किया है हमने। कंटिन्यू 9 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ और सुबह ड्यूटी आए, किसी ने मुझे ये नहीं बताया भाई तुम्हारी ड्यूटी। देखो पढ़े लिखे आदमी है, महीने अगर किसी का किराएदार मकान मालिक खाली भी कराता है, वो भी 1 महीने पहले बता देते हैं भाई इस दिन को तुम कमरा खाली कर देना। अब सुबह आकर के 11 बजे मैंने कह रहे भाई तुम्हें टेंडर चला गया, जो हमारे अधिकारी है वे हमें आकर के कह रहे हैं भाई टेंडर चला गया और आज की तुम्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी। असल में हमारे अस्पताल के अंदर जो सफाई व्यवस्था है, ये अब से नहीं, पिछले कई सालों से जो आउटसोर्स एजेंसी हैं उनके थ्रू चलती थी। तो अभी जो कंपनी थी इसका टेंडर ख़त्म हो चुका था और किसी और कंपनी का टेंडर हुआ था जो जानकारी हमें है, लेकिन पिछले काफ़ी महीनों से इसका 1-1 महीने का एक्सटेंशन हो रहा था। और हमारे यहाँ अब से 17 दिन पहले एमसीडी के परमानेंट एम्प्लॉय सफाई कर्मचारी भेजे गए थे, जिसमें से कि ज़्यादातर पुरुष थे। तो उसमें से 65 लोगों ने हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया था, बाकी को हमने वापस भेजा था ये डिमांड करके कि हमें महिलाएं चाहिए, क्योंकि अस्पताल के अंदर जैसे गायनी डिपार्टमेंट है, एमसीएच ब्लॉक है, लेबर रूम है या और कुछ जगहों पे महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो अभी हमारे पास 65 का सफाई कर्मचारी एमसीडी के पक्के वाले भिन्न वार्डों से आए हुए हैं। 65 की डिमांड कम से कम 1 हफ्ता पहले हमने भेजी हुई है जो अभी नहीं है, लेकिन आज सडनली एक ऑर्डर आया जिसमें कि जो ये आउटसोर्स एजेंसी वाले लोग थे इन सबको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। ईस्ट एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को कर्मचारियों ने शाहदरा नॉर्थ जोन में प्रदर्शन किया था और बुधवार को शाहदरा के साउथ जोन में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी लगातार अपनी बकाया सैलरी और कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मांग उठा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है ये प्रदर्शन वीरवार को एडीएमसी के पटपड़गंज पर भी किया जाएगा और अगर तब भी हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो सभी सिविक सेंटर भी जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। देखिए मांग तो बहुत है, लेकिन फिलहाल जो 2-3 महीने से 2-2 महीने से सैलरी नहीं आई है, वो सैलरी का बर्निंग इशू बना हुआ है। क्योंकि जब कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है, हैंड टू माउथ कर्मचारी हैं, तो कल नॉर्थ में किया था, साउथ में, और कल हेडक्वार्टर का भी घिराव करेंगे हम। जब तक हमारी सैलरी नहीं दी जाती, क्योंकि कर्मचारी पहले ही मतलब तराई कर रहे हैं और उस पर सैलरी का ना मिलना बहुत कठिन बात है। आज लाला बनिया राशन देने के लिए तैयार नहीं है, उधार कब तक किससे मांगेंगे? हमारे पास कोई कैशलेस कार्ड नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पर जाकर के अपना इलाज करा सकें। हमारे पास कोई भी एमसीडी की तरफ से मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और मेन जो हमारा अब इशू आ जाता, तनख्वाह के अलावा हमारा कर्मचारी पिछले 15 सालों से पक्का नहीं हुआ है, जो 4-4 दिन एवजीदारों में जूझ रहा है, कच्चों के अंदर जूझ रहा है, महंगाई तराई हो चुकी है। देखिए मांगों के नाम से ना हंसी भी आने लगी हमें और दुख भी होता है, क्योंकि हम बार एक सैलरी के लिए प्रदर्शन कर के सैलरी लिया जा रहे हैं, मगर आज 3 महीने हो गए हमारी सैलरी को प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दामों ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 8वें दिन 80 पैसे बढ़े हैं। 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना वाकई में आम जनता के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि लोगों ने अब इन दिक्कतों के साथ ही जीना सीख लिया है, क्योंकि सरकारें महंगाई को कम करने में नाकामयाब साबित हो रही हैं। वहीं पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है कि पेट्रोल के साथ साथ और भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। दुनिया भर की दिक्कत आ रही है, पेट्रोल महंगा, दिक्कत तो आएगा नहीं। हर दिन पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, सस्ता कहाँ हो रहा है। देखो ना, परेशानी मैडम इतने की पूछो मत, बस आदमी मजबूरी है, चलाना पड़ा, चला रहा गाड़ी। सरकार को क्या करनी चाहिए? सरकार बैठी है, सरकार सोच रही है क्या बोलते हैं, वहाँ पर जो लड़ाई चल रही है इस वजह से महंगे हो रखे हैं। पब्लिक को तो ये पता है, कम कहाँ से बढ़ जाएगा, काम तो वही है, काम तो करना ही है ना पब्लिक को, अपने काम पे तो जाएंगे ही। ऐसे तो है नहीं कि भी काम नहीं हो रहा। अब रेट बढ़ने में बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे कि अब क्या करेगा आदमी, अब रोज़ का काम है, कम होना चाहिए हिसाब से, नहीं कम ही डला रहे हैं, अपने हिसाब से डला रहे हैं, जितना जरूरत है उतना डला रहे हैं, भाई सस्ता करना चाहिए और क्या है। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र में आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के लोगों और आम आदमी पार्टी के विधायक एसके बग्गा का कहना था कि दिल्ली का इस बार का बजट रोजगार बजट साबित होगा। दिल्ली में इस बार बजट के अनुसार 20 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया है, जो 5 साल में पूरा किया जाएगा। बीजेपी विधायक बजट को लेकर काफी सवाल खड़े करते हुए नजर आए। बीजेपी विधायकों का कहना था कि पेंशन योजना हो या फिर राशन योजना, सब पर बजट भारी साबित रहा। बजट जनता को धोखा देने वाला बजट है। देखिए, अभी
दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का बजट रखा गया है और माननीय महामहिम उपराज्यपाल अनिल बैजल जी ने अपना उद्बोधन किया था सदन के अंदर। उसके अंदर दिल्ली सरकार ने ये कहा कि ये लुभावना बजट है। उनके डिप्टी सीएम ने, मैं इसको लुभावना बजट नहीं मानता हूँ और ये लोगों के लिए एक धोखेबाज बजट है और मुंगेरी लाल के सपनों से भरपूर युक्त ये बजट है। मैं सरकार की आंखें खोलना चाहता हूँ। दिल्ली में ही सिर्फ 163 लोगों के पास 6,78,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। माननीय वित्त मंत्री जी ने उनकी आय को समस्त दिल्ली की आय से जोड़कर दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 4 लाख रुपए है। दिल्ली में 2 लाख बुजुर्ग पेंशन आज भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं पेट भरने के लिए, मगर दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 लाख रुपए है। माननीय दिल्ली में लाखों लोग आज भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोशिश कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कल अपना बजट पास किया विधानसभा में 75,800 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल 69,000 करोड़ रुपए था। इस बजट का नाम है रोजगार बजट। रोजगार बजट में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, जो 5 साल में पूरी करनी है। इसके लिए फंड रखा हुआ है। पहले साल के लिए 800 करोड़ रुपए फंड रखा है, जिसके लिए लोगों को नौकरी दी जाएंगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी सबको। और उसके बाद शिक्षा पर 16,270 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसमें जो बच्चे लाल बत्ती पर घूमते हैं या भीख मांगते हैं, उनके लिए स्कूल, बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। 2020 में हुए दिल्ली दंगे मामलों में अब रोजाना सुनवाई चलेगी। वहीं एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने आरोपी अजय रोहित सक्सेना, कुलदीप पुष्कर राज और हरिंदर रावत को मामले में लगाए गए सभी आरोप से मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली दंगे मामलों को एडिशनल सेशन जज विजेंद्र भट्ट और अमिताभ रावत देख रहे हैं। अभी तक इसमें 22 से ज़्यादा सुनवाई हो चुकी है और अब रोजाना सुनवाई सुचारू रूप से चलेगी। देखिए, बेसिकली दिल्ली दंगों के अंदर जैसे आपको पता है कि कई सारी एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन्हीं में से एक एफआईआर ये भी थी जहां पर माननीय न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट साहब ने 6 लोगों को चार्जशीट फाइल होते ही चार्ज की स्टेज पे बरी कर दिया इस केस से, और उनमें से बचे हुए जो 3 लोग हैं उनके ऊपर आरोप तय करे गए हैं। तो बेसिकली अगर कोर्ट ने ये माना है कि अगर किसी भी केस के अंदर कोई 2 विटनेस उसको टेस्टिफाई नहीं करते कि हाँ इनकी प्रेजेंस थी या इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो ऐसे केस को चला के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे जो है लिटिगेशन पड़ी रहेगी और अल्टीमेटली फाइनल ऑर्डर भी एक्विटल का ही आएगा। तो ऐसे में चार्जशीट के लेवल पे ही उन लोगों को इससे हटा दिया है। हियरिंग चली है, वो सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक चली है। अदालत ने, वीरेंद्र भट्ट साहब जी की कोर्ट ने 6 आरोपियों को दंगों में इस समय मुक्त कर दिया है, ये कह के कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। सबूत का भार जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और जो बर्डन ऑफ प्रूफ उस प्रोसिक्यूशन पे होता है वो पर्याप्त नहीं है। इसमें 6 आरोपी हैं जिनका नाम है अजय, रोहित, उत्कर्ष और कुलदीप, जिनके खिलाफ एक विटनेस पाया गया है जो कि पुलिस वाला है, और धीरज और हरिंद्र रावत के खिलाफ कोई भी विटनेस नहीं पाया गया है। पूर्व दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में दिव्यांग जनों को राहत देने के लिए कैंप लगाया गया, जिससे कि दिव्यांग जन अपने सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकें। जहां उन्हें कई सुविधाएं दी गई, जैसे कि सर्टिफिकेट बनवाना, व्हीलचेयर और हियरिंग मशीन तक भी सुविधाएं दी गई हैं। ये कैंप 2 दिन के लिए लगाया गया है, जिससे लोगों ने कैंप का फ़ायदा लिया और अगले दिन भी इस कैंप का फ़ायदा ले सकते हैं। जो भी संबंधित जो विकलांगता जो आइडेंटिफाई है, उसको हम लोग जो है पूरा डॉक्टर्स की मदद से, डिफरेंट एजेंसी की मदद से, डिफरेंट एनजीओज़ की मदद से जो है प्रॉपर तरीके से उसको कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है 3 टाइप के जो है विकलांगता जो है कवर हो रही है इस कैंप में। विशेषकर जो है आर्थोपेडिक संबंधी, जिसको लोकोमोटर डिजीज़, दूसरा जो है ENT है, तीसरा है आई है। छत के नीचे सब एक सारी सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं, तो ये जनरली जो हैं जो लाभार्थी हैं इसको अपना विशेष रूप से बहुत अच्छा मानते हैं। आपकी चाहे लोन की प्रक्रिया हो दिव्यांगजन के लिए, अब जैसे बताया कि रेलवे पासेस के जो कंसेशन पासेस हैं, आपके DTC पासेस में जो सुविधाएं हैं, और जो एड्स अप्लायंसेस को लेके जितनी भी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उनको
सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। ये आम लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, यहाँ पर जो हैंडीकैप के लोग हैं उन लोगों को एक ही छत के नीचे इन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी हैं। जैसे कि हमारा ENT में कान की सुनवाई के लिए मशीनें भी दे रहे हैं, उनकी जांचें भी कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं। ऐसे हैंडीकैप में हमारा सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं। और उसके लिए जो व्हीलचेयर, जो विकलांग वैसे लोग हैं उनके लिए ट्राई साइकिल भी दे रहे हैं जो अमर ज्योति साहब हैं। कम से कम अभी 12 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बाकी हम ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, क्रैचेस, बाकी किसी को अप्लाइंसेस की ज़रूरत है, व्हीलचेयर ये इसके अलावा कैलिपर, आर्टिफिशियल लिम्ब, तो उसको वहीं पर आना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए ट्रायल वगैरह लेना पड़ता है। जी UPI ID कार्ड बनवाने आया था मैम। ये एक ID होती है बहुत सारी, वो सब ना होके बस उसी ID से ही काम हो जाती है सर। हाँ, जो पूरा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। आगे के लिए बोल दिया हॉस्पिटल में, तो कह रहे थे कि आगे दिखाना, वहाँ पे इनका काम होएगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।